जय श्री कृष्णा। सभी दर्शकों को राधे राधे और आप सब ठीक होंगे। और आज मैं कुछ जानकारी लेके आई हूँ। पूजा पाठ जानते तो सभी हैं, सभी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं भ्रम हो जाता है छोटी छोटी बातों का लेकर के। तो उसमें आज हम ये लेकर के आए हैं कि हम लोगों पे हमारी एज के होते हैं, हमसे भी ज़्यादा एज के होते हैं, उनको बहुत देर तक पूजा करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये बात है, हमने एक बार उसमें सुना था, कोई संत बोल रहे थे कि जो वस्त्र पहने हुए हैं देवी माता हैं, लहंगा उसी में स्वयं ही पहने हुए हैं मूर्तियों में, और विष्णु भगवान भी पहने हुए हैं, सभी देवी देवता लगभग पहने हुए हैं, सिर्फ लड्डू गोपाल को छोड़ के वो नग्न है। तो बाकी किसी को वस्त्र न पहनाए, पहना मिले सकती है तो पहनाइए, सेवा है, कोई मनाही नहीं है बिल्कुल भी। जितनी देर तक वक्त बिता सके भगवान की भक्ति में वो अच्छा है। लेकिन जब हम लोग मजबूर हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बहुत देर तक टिका नहीं जाता है, शरीर जवाब देने लगता है, तो हमारी फिर भक्ति जो है थोड़ी अलग होने लगती है। तो वहाँ पर इसलिए आपको ये बात बताई है कि आप जो हैं फिर माता को वस्त्र नहीं पहनाए तो मुकुट लगा दें, वो लगे रहने दें, और बाकी वस्त्र तो वो पहने हुए हैं, लड्डू गोपाल को पहनाएं क्योंकि वो नग्न हैं, इसलिए केवल उनको सारे वस्त्र पहना दें, जितने पहना सके। लंगोट दे दें, ऊपर से उनकी झंगोली पहना दें, अगर झंगोली नहीं है उनकी तो पोशाक पहना पाए तो पहना दें, नहीं तो एक पीताम्बर ऐसा ही उड़ा दें, ऐसे ऊपर से करके, बस एक लंगोटी लगा के पीताम्बर उड़ा दें और फटाफट पूजा हो जाएगी। और स्नान रोजाना करवा सकते हैं तो रोजाना करवाइए, और अगर क्षमता नहीं है शरीर में इतनी देर बैठने की तो इसमें जल लीजिए, चाहे नल का जल हो चाहे गंगा जल हो, जल तो जल है। तो इस उंगली से ऐसे करके जल को छिड़किए और ऐसे करते जाइए, ओम स्नानाय नमः, ओम स्नानाय नमः, ओम स्नानाय नमः, ऐसे करके आप करते जाइए। 5 बार कर दीजिए। सभी देवी देवताओं की तरफ को छिट्टा मार मार के, चाहे एक देवी देवता पर एक बार ऐसे मार दें। कोई देवी मैया आई, ओम स्नानाय नमः दुर्गाय नमः, ओम स्नानाय नमः काली नमः, ओम स्नानाय नमः विष्णु नमः, सभी देवों का नाम लेके ऐसे स्नान करवाते जाएं। और लड्डू गोपाल को पूरा नहलाना चाहें तो पूरा नहला दें, अच्छी बात है। वैसे रोजाना नहलाना चाहिए, नहीं अगर शक्ति है तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा सुंदर दिखने के लिए हम लोग भाव बनाने के लिए सजावट करते हैं। वैसे किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान लगाने में थोड़ा लगता है, और एक हमारा पूजा गृह भी है, घर में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होती हैं कि हमारे सोने के लिए जगह है, हमारे खाना बनाने के लिए जगह है, और सब कुछ करने के लिए जगह है। एक भगवान की भी होनी चाहिए, इसलिए होना भी चाहिए उनके नाम पर, और है तो अच्छा है। हम लोगों को हिंदू धर्म में ये होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए। तो वहाँ पर बैठ कर के जितनी श्रद्धा हो उतनी पूजा करें। अगर श्रद्धा और क्षमता शरीर में नहीं है तो थोड़े से में ही भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते पहले तो तुम हमें ऐसे करते थे, अब ऐसे करने लग गए तुम, अब हमें धोखा दे रहे हो, पहले हमें खूब बुलाया। नहीं, ये सब गलत गप्पा है। भगवान नहीं हमको देख रहे हैं कि पहले हम जवान थे अब बुढ़े हो गए, अब हम नहीं कर सकते, तो क्या हमारी गलतियां हैं? ये गलतियां बिल्कुल नहीं है। किसी के बहकावे में मत आना आप लोग, और निश्चिंत होकर के पूजा करें खूब प्रेम भाव से। जितनी सफाई हो अच्छा है, सजावट हो अच्छा है, ना हो तब भी अच्छा है, क्योंकि हम बहुत सजावट और वो करेंगे तो हमें ऐसा लगता है, हर मनुष्य को लगता है, हम ही को नहीं लगता है, ना ही हम बता रहे हैं कि अब इसमें बहुत देर लगेगी, हम वहाँ जाने को हैं, बड़ा टाइम लगेगा इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा कर जाइए आप, आरती का दीपक धोइए और फटाफट दीपक जलाइए और बस ध्यान लगाइए। अपना ध्यान लगाने की ही सारी पूजा होती है, बाकी कुछ नहीं है। ये अप्पे टप्पे खाम खा की ये दुनिया का ये भाड़ भगत हुए ये बता रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। सावधान रहिए इन लुटेरों से, जितना ये लुटेरा लूट रहे हैं, ये
देवियाँ शक्तियाँ ये सब कर कर के लूट रहे, ये कुछ भी नहीं है। सब वेद पुराण लिखे हुए रखे हैं, सुन क्यों रहे? पढ़ो उनको, यूज करो उनका, क्या यूज है इनका, सुने क्यों, पढ़ें देखें और तब हम उसका यूज करें कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। किसी के बहकावे मत आइए आप। बहुत कुछ लिखा रखा है, हमारे बुजुर्ग बहुत कुछ लिख गए हैं और हमारा धर्म सबसे अच्छा है। हम अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं कभी और जो हमने बताया है उसी प्रकार से पूजा करें, कहीं पर भी हों। ये जरूरी नहीं है कि हम चारपाई पे लेटे हैं तो अब हम नहाएं कैसे, अब हम न पूजा कर पाएं। अरे ध्यान लगाइए, किसी भी समय आंखें बंद करिए, आप गंगा स्नान कर सकती हैं, आप किसी भी तीर्थ में जा सकती हैं, वहाँ कोई खर्चा नहीं है ध्यान लगाने का, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई मनुष्य संग नहीं होगा, आप अकेले जाएंगे सब तीर्थ करके और घर वापस आ जाएंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए। एक बार ध्यान लगा के तो देखिए, आप जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ में गए हों, आप आंखें बंद करके वहाँ फिर से जाइए, आप वो आपके घर फिर आएंगे। आप देखना आपके घर आएंगे वो, जहाँ जहाँ हम लोग तीर्थ करने गए हैं सबका ध्यान लगाएं, वो हमें घर देखने आएंगे और हम उन्हीं के यहाँ जाते ना। क्या उनको निमंत्रण नहीं है आने का? बुलाइए उनको घर भी, ऐसा नहीं है। आंख बंद करके भजन करने का एक यही होता है कि भगवान हम तो रोजाना मंदिर जाते हैं, लेकिन अब आप भी आइए हमारा घर देखने के लिए। आप ही ने तो सब कुछ दिया है, आप हमारे घर कभी नहीं आते हैं, अब हम नहीं जाएंगे और अब हमारे घर आए, निमंत्रण करें ऐसे हंस हंस के उनका। जरूर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? किसी को बुलाओ, कैसे नहीं आएगा कोई? आप पूजा में लगे रहिए, बुढ़ापे का वक्त भगवान के वचन में लगाइए, बाकी फालतू इधर की उधर मत जाइए। तीर्थ करिए आंखें बंद करके, अपने चारों धाम करिए, गोवर्धन की परिक्रमा करिए, वैष्णो माता जाइए, कहीं भी जाइए, सब मंदिर एक ही जैसे हैं, कहीं का भी ध्यान लगा लें आप, माता तो एक ही है। आज का इतना ही ज्ञान। जय श्री कृष्णा। और मुझे आगे बढ़ाएं, फॉलो करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आए तो कमेंट में मुझे जवाब दें और मेरे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।